हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल को कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। ये टॉपिक का नाम है घन और घनमूल। तो हम पहले समझेंगे। देखो दोस्तों, इसमें घन यानी घन क्या होता है। घन यानी क्या होता है, क्यूब। यानी ये क्या होता है, देखो दे रखा है कि जब किसी अंक या संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है, प्राप्त संख्या उसका क्या कहलाती है, घन कहलाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई भी अंक ले लो आप, या अंक ले सकते हो या फिर संख्या ले सकते हो। यदि हम उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देंगे ना उसी संख्या से, जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या ही हमारी क्या होगी, उसकी घन कहलाएगी। वर्ग में क्या था, वर्ग में ये था कि उसको हम 2 बार गुणा करते थे उसी संख्या को, और घन में हम क्या करते हैं कि उसी संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखो दोस्तों, घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं 5 का घन। तो 5 का घन हम देखो क्या ज्ञात कर रहे हैं, घन ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए याद रखना कि वर्ग में कितनी घात लगाते हैं, 2 घात लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, घन है। घन है ना, इसलिए यहाँ पर घात कितनी लगाएंगे, हमेशा 3 घात लगाएंगे। तो 5 ये हमारा आधार है और ये हमारी क्या है, घात है। तो 5 की घात 3, इसका मतलब होता है कि ये जो है ना आधार, इसको 3 बार गुणा करो इसी आधार से। तो इसका मतलब हो गया 5 × 5 × 5। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो तो हमारा कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। अब देखो 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 25। अब बचा कितना, 5, तो मल्टीप्लाई में 5 आ गया। अब इन दोनों को हम जब हम गुणा करेंगे ना, तो हमारा मान कितना आएगा, 125। ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि जो 5 का जो घन होता है ना, वो कितना होता है, 125। ये हमारे क्या है, गुणा करने की विधि से हमने क्या ज्ञात किया है, घन ज्ञात किया है। उसी प्रकार यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया है ना, तो हम देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 का घन निकालते हैं। आप किसी भी अंक या संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों, ये क्या है, हमारी गुणा की विधि है, गुणा की सहायता से। अब देखो 3 का घन ज्ञात करेंगे, तो मैंने बताया था कि जब भी घन ज्ञात करें ना, तो उसी अंक या संख्या के ऊपर कितनी घात लगेगी, 3 घात लगेगी। तो यहाँ पर 3 की घात 3 लगा दी। कर लेते हैं, 3 का घन निकाल लेते हैं। देखो 3 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी घात लगाएंगे, 3 घात लगाएंगे। अब देखो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि 3 × 3 × 3। तो 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 9 आ गया। अब इंटू में 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो कितना आएगा, 27। तो 3 का जो घन होता है ना दोस्तों, वो कितना आता है, 27 आता है। इससे अगले वाले वीडियो में हम क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे घन और घनमूल ज्ञात करने की। ये तो क्या है, बेसिक है, इसलिए इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। देखो अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। अगर हम यहाँ से इधर की साइड चलेंगे ना, दाईं तरफ, तो हमारा क्या आएगा, घन आएगा। 3 का घन कितना होता है, 27। अगर हम दाईं तरफ से बाईं तरफ चलेंगे ना, तो 27 का घनमूल कितना आता है, 3। उल्टा सिस्टम है। उसी प्रकार हमने वर्गमूल में भी देखा था कि यहाँ पर वर्ग होता था और यहाँ पर वर्गमूल। तो उसी प्रकार यहाँ घन और घनमूल में भी यही
कंडीशन है दोस्तों। 3 का घन देखो 27 होता है और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। देखो दोस्तों, यदि हमें घन दे रखा है ना तो हम क्या ज्ञात करते हैं, घनमूल ज्ञात करते हैं। और यदि हमें घनमूल दे रखा है ना तो हम क्या ज्ञात करते हैं, घन ज्ञात करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत से एग्जाम होते हैं, उनमें क्या है कि घन और घनमूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 तक तो घन याद होने चाहिए। तो हमने आपको यहाँ पर बता रखे हैं, देखो कि 1 से लेकर 10 तक के घन आपको बता रखे हैं। देखो 1 का घन होता है 1, हमने उसी यहाँ जहाँ पर ऊपर किया है ना हमने, उसी प्रकार हमने यहाँ पर इनका घन निकाला है दोस्तों। तो 1 का घन होता है 1, 2 का होता है 8, 4 का होता है 64, 5 का हमने ऊपर निकाल लिया और 3 का भी ऊपर निकाल लिया दोस्तों। अब हम 6 का, तो 6 का जो घन होता है ना वो कितना होता है, 216, और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का जो घन होता है ना वो कितना होता है, 1000 होता है दोस्तों। 10 का घन कितना होता है, 1000। दोस्तों, हमने वर्गमूल में भी आपको वर्गमूल का साइन बताया था कैसा होता है, उसी प्रकार हमारा ये जो घनमूल होता है ना इसका भी साइन होता है इस प्रकार का। ये हमारा साइन है ना, इस अंडर रूट के बाहर की तरफ ये कितनी है, 3 है। और वर्गमूल में हम जानते थे कि यहाँ पर कितनी रहती थी, 2, यहाँ पर 2 रहता था इस अंडर रूट के बाहर। लेकिन यहाँ घनमूल है तो यहाँ घनमूल के लिए अंडर रूट के बाहर कितना है, 3। और इस अंडर रूट के अंदर हमें जिस भी संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं ना वो संख्या यहाँ पर आती है दोस्तों।